हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल एमपीएस क्लासेस। और आज हम आपसे फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी जो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताया था और बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो बीएससी थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग बात करेंगे पहली इसकी प्रॉपर्टी जो है मॉड्यूलेशन थ्योरम, दूसरी प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और तीसरी डेरिवेटिव थ्योरम। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो चारों के चारों जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरम, ये लगभग हर साल पूछे गए हैं आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर के परीक्षाओं में। अल्टरनेट करके कोई ना कोई एक थ्योरम जरूर पूछता है और यहाँ पर भी वेटेज 5 मार्क्स का है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पहला वीडियो जो है फोरियर पार्ट 1 है, आप उसे देखिए फिर आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी। इसके पहले मैंने 4 प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस कर रखा है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम। और मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x is equal to f of s, then prove that आपको प्रूफ क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ यहाँ पर ax और यहाँ पर cos x, f of x cos ax होता है। ओके, f of x and cos ax is equal to f of x and cos ax is equal to 1/2 in bracket f of s plus a। ठीक है, और साथ में फिर आपका आता है प्लस f of s माइनस a। आपको ये पर्टिकुलर जो है प्रूफ करना है थ्योरम। ठीक है, और ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विश्वविद्यालय गोरखपुर और विश्वविद्यालय सिद्धार्थ जो कपिलवस्तु में है, दोनों ही विश्वविद्यालयों के बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है थ्योरम है। इसके बाद और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर ये सिलेबस में है। तो अगर ये सिलेबस का हिस्सा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि इसमें कैसे आपको प्रूफ करना है, क्या करना है। आई होप एवरीथिंग इज गुड, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एज वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e का पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर f ऑफ x और यहाँ पर dx होता है। और इसे आपने f ऑफ s से भी लिखना सीखा हुआ है। अब जो है आपको ये चाहिए यहाँ पर, तो लिखेंगे नाउ f ऑफ x इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मली e का पावर जो x आप लोग लिख रहे हैं e का पावर माइनस आई एस एक्स वाला हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ x हो जाएगा और साथ में यह आ जाएगा कॉस ए एक्स और यहाँ पर dx। आपको कुछ ऐसे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट e का पावर माइनस आई एस एक्स। यहाँ पे देखो f ऑफ x ऐसे ही रहेगा और एक फार्मूला होता है, अगर cos x आपके पास है तो आप इसको लिख सकते हो e का पावर आई ए एक्स प्लस e का पावर माइनस आई ए एक्स, और अपॉन में आप लिख सकते हो 2। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे dx। बेसिकली इसको भी आप करली ब्रैकेट ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि cos x की वैल्यू कुछ आपने इस टाइप का लिखा हुआ है। अब जो है क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, देखो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में तो मैं 1/2 को बाहर कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पर e का पावर आई एस एक्स माइनस में और इनटू में, अब ब्रैकेट में देखो f ऑफ x इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा f ऑफ x और इनटू में e का पावर आई ए एक्स और फिर प्लस f ऑफ x और इनटू में e का पावर माइनस आई ए एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
अब एक बार इसको इसके साथ ऑपरेट कर लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ऑपरेट कर लेंगे, इंटीग्रल को दोनों साइड में कर लेंगे और ये 1/2 जो है फिलहाल यहाँ पे बाहर में है ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं 1/2 इन ब्रैकेट माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स इंटू ई का पावर आई ए एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स और फिर प्लस माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स ई का पावर आई ए एक्स माइनस साइन के साथ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे के सारे ब्रैकेट को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अभी जो है इसके बाद क्या करेंगे, आपको अब प्रॉपर दिख रहा होगा। इसके बाद जो मैं स्टेप लिखने वाला हूँ, मैं इधर लिखने वाला हूँ, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आप कैसे लिखेंगे, इधर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 1/2 करके, आप लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इन ब्रैकेट माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट ई का पावर माइनस आई को कॉमन कर लेंगे और एस और यहाँ पर जो है जो ए है वो अगर निगेटिव करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एस माइनस ए इंटू एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स और फिर प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होगा ई का पावर माइनस आई ब्रैकेट में एस और माइनस यहाँ पे भी है, हमको आगे भी माइनस चाहिए तो यहाँ पे लिख लेंगे एस प्लस ए और यहाँ पर एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो पैरामीटर दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे नीचे जस्ट एक स्टेप और लिखेंगे, हो जाएगा काम। यहाँ पे जो पैरामीटर दिया हुआ है एस माइनस ए है और यहाँ पर पैरामीटर एस प्लस ए है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पैरामीटर सिर्फ यस था तो इसको अपने एफ एस लिखा, यहाँ पर पैरामीटर एस माइनस ए है तो एफ ऑफ एस माइनस ए होगा, यहाँ पे पैरामीटर एस प्लस ए है तो एफ ऑफ एस प्लस ए होगा, ठीक है। तो ध्यान से लिखेंगे क्या, 1/2 एफ ऑफ एस माइनस ए एंड प्लस एफ ऑफ एस प्लस ए और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, जो प्रूफ करना है ऊपर, ठीक है। आपको जो गिवन प्रूफ दे रखा है, जस्ट ऊपर जो प्रूफ दे रखा है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। दिस इज अ राइट हैंड साइड, इट इज़ अ राइट हैंड साइड एंड प्रूफ्ड, ठीक है। आपका ये मिल जाएगा फाइनली जो है यहाँ पर कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू दिस। पूरा दिख रहा है बोर्ड पे, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, ठीक है। चलो इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो मैं इसे इरेज करता हूँ और सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। आज की सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, तो आज की जो प्रॉपर्टी सेकेंड है, मतलब कि कहने के लिए तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है ओवरऑल, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने आपको 4 प्रॉपर्टी बता रखी थी। 5वीं प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए मॉडुलेशन थ्योरम और यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव थ्योरम। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में डेरिवेटिव थ्योरम क्या होता है, देखो आपको पता है, दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of s, then you have to prove that the Fourier transform of derivative of a function f of x is equal to I into s and f of s multiplication में। तो प्रूफ करेंगे इसका, प्रूफ कुछ इस प्रकार से होगा, देखो आप लिखेंगे कि as we know that जैसा कि हम जानते हैं, आपके पास एक नॉलेज है कि अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर डी ऑफ एक्स, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा। अब देखो आपको प्रूफ ये करना है, ठीक है, जो गिवन दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है,
तो अब जो है आप इंटीग्रल बाय पार्ट का यूज करके इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मेट में कर सकते हैं। आपको पता है फॉर्मूला, वेन एवर यू हैव अ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स एंड अप्लाई द इंटीग्रल ऑन इट, तो आपके पास मिलता था फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, फार्मूला होता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट दिया हुआ है, तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का, आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन दैट इज ई का पावर माइनस आई एस एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ डैश एक्स, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस आई एस एक्स, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऐसे होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर भी माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ओके, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ रही है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ई का पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पे नॉर्मली एफ ऑफ एक्स एंड अपर लिमिट इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है, ऐसे मिल गया। अब फिर यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, ई का पावर आई एस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा माइनस आई एस एंड इंटू में ई का पावर आई एस एक्स, ऐसे ही रहेगा माइनस ई का पावर आई एस एक्स। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन के बाद एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो नॉर्मली, ठीक है, और ओवरऑल जो है यहाँ पर ये वाला डी एक्स अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पर इसको आगे लेके आओ, प्लस करो, और साथ में एक चीज़ और है कि ये जो गिवन थियरम है, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है ना, कुछ ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे जो कि एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पर एफ ऑफ एक्स गोज टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे कि इफ़ वी हैव एफ ऑफ एक्स सच दैट एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स गोज टू जीरो, तो उस सिचुएशन में प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जैसे पुट करेंगे आपको जीरो मिल जाएगा, तो पहली क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, और प्लस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस आई एस, और यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू एफ एस दे रखा है, मतलब इसको अपने एफ एस लेके चला हुआ है। तो आप लिख देंगे कि एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आई एस, और यहाँ पर एफ ऑफ एस, आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो डेरिवेटिव थ्योरम है फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा मिले, फंक्शन ऑफ एक्स कुछ ऐसा मिले जब एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो प्लस या माइनस का, तो एफ ऑफ एक्स गोज टू जीरो, मतलब कि आपको एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स आपको मिलेगा वो कुछ 1/x टाइप का होगा, 1/x स्क्वायर होगा, 1/2x टाइप का होगा, तभी ये वाला डेरिवेटिव थ्योरम जो है अप्लीकेबल होगा, ठीक है। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ आपका कुछ ये जो फंक्शन दिया हुआ है सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, केवल उन फंक्शन के लिए अप्लाई होगा जहाँ पर कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट हो, क्योंकि दे रखा है कि इफ़ वी हैव एफ एक्स इज सच दैट एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट प्लस का या फिर माइनस का एफ एक्स गोज टू जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव थ्योरम, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो नेक्स्ट हम लोग थ्योरम डेराइव करेंगे उसमें व्हाट इज द डिफरेंस रिलेशन बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा हुआ है और फिर पूछे जाने के चांसेस इसके हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि लेट अस
कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ टी। आपने एफ ऑफ टी एक फंक्शन कंसीडर करना है कुछ इस प्रकार से ई का पावर माइनस एस टी, ठीक है, और फाई ऑफ टी वेन एवर टी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, एक्स टी पुट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे जीरो वेन एवर टी इज लेस देन जीरो, ठीक है। आप ले लेंगे कि लेट अस कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ टी सच दैट ई का पावर एक्स टी वेन एवर फाई ऑफ टी वेन एवर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड टी की वैल्यू लेस देन जीरो होने पर वैल्यू जीरो आ जाती है। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म then the Fourier transform f of t is equal to what? Is equal to माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई वाई टी, यहाँ पर एफ ऑफ टी एंड डी टी। मैंने पैरामीटर को y लेके चला है, उसका भी एक रीज़न है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि f ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, तो माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो जाएंगे और e का पावर माइनस आई वाई टी एफ टी डी टी लिखेंगे और प्लस जीरो टू इनफाइनाइट जाएंगे यहाँ से और लिखेंगे ई का पावर माइनस आई वाई टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। साथ ही साथ देखो, अब जब टी की वैल्यू यहाँ पे जब टी की वैल्यू लेस देन जीरो है, टी की वैल्यू लेस देन जीरो, फंक्शन जीरो है, मतलब कि ये एफ ऑफ टी जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो से माइनस इन्फाइनाइट के बीच में है। तो लिखेंगे क्या, माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो ई का पावर आई वाई टी इंटू जीरो डी टी एंड प्लस जीरो टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे देखेंगे ई का पावर माइनस आई वाई टी और एफ ऑफ टी की वैल्यू कैसी है, वेन एवर टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ई का पावर माइनस एक्स टी और यहाँ पर फाई टी और यहाँ पर डी टी। यहाँ पे लेके चलेंगे, अगर इसको जीरो हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे जीरो टू इनफाइनाइट, अब ई का पावर माइनस वाई टी है और माइनस एक्स टी है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, माइनस साइन कॉमन करके एक्स प्लस आई वाई टी और यहाँ पर लिख सकते हो फाई टी और ये डी टी। अब यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई को आप यस सपोज कर लो, ठीक है, लिख लेंगे कि सिंस एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आप यस सपोज कर लो, पैरामीटर ही है, तो लिख लो क्या, जीरो टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एस टी फाई टी एंड डी टी। और इधर क्या मिल रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब देखो ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है ना, एफ ऑफ टी जो है वो इधर जो है, अगर आपको याद हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एस टी फाई टी डी टी होता था। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन अ फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नीचे तक दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके, आप ऐसे देख लो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर देता हूँ एंड वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे नीचे देना कि दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द फूरियर ट्रांसफॉर्म इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा। अब हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम को, ठीक है। तो देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम को। देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, इसमें दिया होता है कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव एफ ऑफ एक्स, मतलब कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास एफ एस दे रखा है, ठीक है, एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपके पास जी एस दे रखा है, ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है, देन
प्रूफ डैट, आपको प्रूफ ये करना होता है कि एफ ऑफ मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना होता है क्या कि एफ ऑफ एक्स और इनटू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर लिख सकते हो कि एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, ये प्रूफ करना होता है आपको। ठीक है, तो देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें एक जो है रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे जो कि लाप्लास थ्योरम में ऑलरेडी जो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी आप लोग बीएससी पार्ट 1 में उसको सॉल्व कर चुके हैं। उस पर्टिकुलर रिजल्ट को यहाँ पे यूज करते हुए थ्योरम को आगे की तरफ हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लिखेंगे कि एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है। अब इसके आगे क्या करोगे, आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब देखो एक चीज़ बताएं, ये जो स्टार दिया हुआ है ना तो ये मल्टीप्लिकेशन में आता है और ना ही ये जो है एडिशन में आता है। आपको स्टार तो एडिशन में कहीं लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आप जब अलजेब्रा पढ़ते हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो लिखा है ए ऑपरेटर बी, तो लिखते हैं कि ए प्लस बी और माइनस ए बी, बताते हैं ग्रुप थ्योरी प्रूफ करने के लिए। फिर आपको कहीं बताया जाता है कि ए और ऐसे करके बी लिखा होता है, कहते हैं कि इसका मतलब होता है ए इंटू बी बाई टू। ठीक है, तो इस स्पेशल तरीके का एक ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे जो स्टार है ना, ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर टाइप का है कुछ, और यहाँ पर आप जब एफ एक्स स्टार जी एक्स करोगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होती है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स और इनटू में जी ऑफ एक्स माइनस यू, और यहाँ पर होता है डी यू। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है एफ एक्स स्टार जी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स, और साथ में जो है और भी वैल्यू आती है क्या, साथ में जी ऑफ आता है, साथ में जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू। तो आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को लेके चलेंगे, मतलब इसको एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, लिखेंगे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ में जी एक्स माइनस यू, यहाँ पे डी यू और यहाँ पर डी एक्स। अब जो है कुछ पुटिंग लेके चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप पुटिंग ले लेंगे क्या, कुछ इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि नाउ पुट, क्या पुट करेंगे, x माइनस यू इज इक्वल टू आप p पुट करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी u प्लस पी। ठीक है, और dx की वैल्यू जो है dp मिल जाएगी। तो फिलहाल जो है आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस, और x की जगह u प्लस पी। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ में जी ऑफ पी और यहाँ पे डी यू। ठीक है, और एक मिनट, एफ ऑफ यू होता है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको एफ ऑफ यू लेके चलेंगे, एफ ऑफ यू, अच्छा जी पी, यहाँ पे डी यू और यहाँ पर डी पी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेपरेट कर लेंगे। तो आप इधर क्या लेके आ रहे हो, आप लेके आ रहे हो कि एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैसा मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट ई का पावर माइनस आई एस। ठीक है, आई एस, यू लिख लेते हैं, यू
और यहाँ पर एफ ऑफ यू कर लेते हैं, यहाँ पर डी यू कर लेते हैं, और फिर इनटू में माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट ई का पावर माइनस आई एस पी, यहाँ पे जी पी और यहाँ पर डी पी। अब देखो अगर यहाँ पे बात करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ एस है, इसकी वैल्यू जो है आपने एफ एस लेके चला है, पैरामीटर यस है तो यहाँ पर एस है, तो यहाँ भी पैरामीटर तो एस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या एफ ऑफ एस, और यहाँ पर भी पैरामीटर यस है तो लिख लेंगे जी ऑफ एस, ठीक है। और एफ ऑफ एस का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एस का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर p को x से भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल को आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो f ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स का मतलब हो गया क्या, f ऑफ x समथिंग जो आपको प्रूफ करना था वो मिल गया, ठीक है। ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये रिजल्ट करके सिंस करके रिजल्ट यहाँ पर इसकी जगह नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर ये वाला रिजल्ट आप नोट कर लेना, ठीक है, आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो ये जीपी दिया हुआ ना, जीपी डीपी, तो जी एक्स डी एक्स कर लो, यहाँ पर भी एक्स कर लो, आप जो है वेरिएबल को फंक्शन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बशर्ते पैरामीटर जो फिक्स है वो पैरामीटर फिक्स है, एस इज अ पैरामीटर हियर एंड एस इज आल्सो पैरामीटर हियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये पर्टिकुलर थ्योरम आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं कॉपी में। और देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म में जितनी की आपकी प्रॉपर्टी थी, जितने डिफिनेशन थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस पे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपको 5 मार्क्स के लगभग मैं 8 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो नंबर 3 होगी ऑन द फूरियर ट्रांसफॉर्म पार्ट 3, तो उसमें हम 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो जो हमारा 5th होगा, वीडियो 4 जो होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म का, तो उसमें हम 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 फूरियर ट्रांसफॉर्म, और जस्ट उसके बाद मिलेंगे फिर आपको पार्ट 4 फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो आपके 4 वीडियो में टोटल जो है क्वेश्चंस और ये पहले चैप्टर का खत्म हो जाएगा। फिर हम जो 5th वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे उसमें हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे जो सेकेंड एक्सरसाइज के लिए बेस होगा। और पार्ट 6 ओवरऑल टोटल 7 पार्ट आएंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म पे, जो कि 30 मिनट्स के अराउंड होंगे, 30 to 35 मिनट्स। और आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म का पूरा वेटेज 20 to 25 मार्क्स है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय। आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर कर देते हैं, ओके।